हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग के बारे में कि वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग होता क्या है, ओके, और हम इसको कैसे करते हैं, ओके। तो पहले वेब एप्लीकेशन इसमें हम कैसे क्या होता है ये आज हम सब चीज़ें सीखेंगे और आज हम आपको बताएंगे, और कैसे वेब एप्लीकेशन काम करता है इंटरनेट पर और कैसे हम फाइल को देखते हैं, विजिट करते हैं, कैसे वो हमें रिस्पॉन्ड करता है। ये सारी चीज़ें उसकी जो वर्किंग बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट्स है वेब एप्लीकेशंस का, वो आज हम आपको सब बताएंगे। तो पहले हम वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग जान लें कि ये वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग होता क्या है। फिर उसके बाद हम वेब एप्लीकेशंस के वर्किंग बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग ये उसका डेफिनेशन है, मैं इसको पढ़ करके आपको बताऊंगा। वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग पेनिट्रेशन टेस्टिंग techniques on a web applications to detect its vulnerability. It is similar to a penetration test and aims to break into the web application using penetration attacks or threats. Web applications penetration testing work by using manual or automated penetration tests to identify any vulnerability, security flaw or threats in a web application. The test involve implementing any of the known malicious penetration attacks on the application. The penetration tester exhibits, fabricates attacks and environment from an attacker's perspectives, such as using SQL injection test. The web application penetration testing key outcome is to identify security weakness across the entire web application and its component, source code, database, backend network. It also helps in prioritizing the identified vulnerability and threats and possible ways to mitigate them. ये कह क्या रहा है वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग? इसका मतलब क्या होता है कि एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम लोग वेब एप्लीकेशंस को टेस्ट करते हैं, उसकी वीकनेस को हम लोग टेस्ट करते हैं, ओके, अलग अलग तरीके से, ओके। ये जस्ट लाइक जो पेन टेस्टर होते हैं, ओके, ये उस तरह का एक टेस्ट होता है जिसमें हम उसकी कमजोरियों को, एक वेबसाइट की जो वीकनेस होती है, जो सिक्योरिटी होती है, उस पर हम लोग टेस्ट करते हैं अलग अलग तरीके से, ओके। अलग अलग जितने भी टूल्स हैं या मैनुअली हैं, उन सब का यूज़ करके हम टेस्ट करते हैं, ओके। और टेस्ट करने के बाद जैसे कि उसकी जो सिक्योरिटी, जो उसका सोर्स कोड होता है, वो किस फॉर्मेट में बना है, वहाँ पे हम लोग टेस्ट करते हैं कि वहाँ उसकी वीकनेस है या नहीं। उसके डेटाबेस पे हम लोग टेस्ट करते हैं कि उसके डेटाबेस में कहीं सिक्योरिटी फ्लॉ है या नहीं, कोई कमजोरियाँ हैं या नहीं, ओके। उसके नेटवर्क्स में हम लोग टेस्ट करते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी जो उसमें जो जगहें हैं वहाँ पे हम लोग टेस्ट करते हैं। एक वेब एप्लीकेशंस यानी एक वेबसाइट को हम लोग कैसे, उसका जो टेस्टिंग होता है वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग, उसका ये डेफिनेशन, ओके। बहुत सारे टेस्टिंग है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा वेबसाइट वेब एप्लीकेशन का कंसेप्ट, हमारा वेब एप्लीकेशन कैसे काम करता है इंटरनेट पर, ओके। हम कैसे कोई फाइल को, कोई वेब पेज को कैसे विजिट कर लेते हैं, कैसे देखते हैं, ठीक है। ये उसका कंसेप्ट है जो मैं आपको बताऊंगा। सपोज ये एक क्लाइंट है, एक यूजर है, ओके, और एक सर्वर। इन दोनों के बीच में कैसे कम्युनिकेशन होता है, कैसे ये रिक्वेस्ट भेजते हैं और ये कैसे रिस्पॉन्ड करता है वेब सर्वर, ये मैं आपको बताऊंगा, ओके। ये हमारा कम्युनिकेशन चैनल हमारा कुछ भी हो सकता है, ओके। आइदर लैन, लोकल एरिया नेटवर्क हो सकते हैं, या ब्लूटूथ का कनेक्शन हो सकता है, या इंटरनेट हो सकता है, ओके। कोई भी हमारे बीच का कम्युनिकेशन हो सकता है जो क्लाइंट और वेब सर्वर को जोड़ सके, ओके।
जैसे क्लाइंट ये एक रिक्वेस्ट डाला www.google.com, ओके, और इस वेब सर्वर के अंदर ना बहुत सारे फाइल्स होते हैं, इसके अपने फाइल्स, ओके। तो क्लाइंट जो है ना इस वेब सर्वर के फाइल्स को विजिट करता है। जैसे इसने आस्क किया कि मुझे एक फाइल चाहिए google.com की, तो वेब सर्वर क्या करेगा, उस फाइल को क्लाइंट के पास पहुंचाएगा, ओके। ये जो हमारा कम्युनिकेशन चैनल है उसके थ्रू, उस मीडियम के थ्रू, ओके, तब जाकर के क्लाइंट उस वेब सर्वर के वेब पेज को वो देख पाता है, ओके, विजिट कर पाता है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है कंसेप्ट ऑफ HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक तरह का सेट ऑफ रूल्स होता है, नियम होते हैं कि कैसे वेब पेज जो है वो कैसे एक वेब सर्वर और क्लाइंट के बीच में कैसे कम्युनिकेशन करेगा, किस तरह से कम्युनिकेशन करेगा और क्या रूल्स होंगे, ये HTTP प्रोटोकॉल्स के हिसाब से ही वो कम्युनिकेशन होते हैं, ओके। तो इसका डेफिनेशन है छोटा सा, Hypertext Transfer Protocol (HTTP) is the core communication protocol used to access the World Wide Web and is used by all of today's web application. It is simply protocol that was originally developed for retrieving static text-based resources. Okay, ये एक तरह का प्रोटोकॉल है, एक तरह का ये रूल्स है, ओके, एक सेट ऑफ रूल्स जिसको कहते हैं कि कैसे कम्युनिकेशन करेगा वेब सर्वर और क्लाइंट के बीच में ये जो वेब सर्वर के फाइल्स होते हैं, ओके। कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूं। जैसे कि क्लाइंट है, कोई एक वेब पेज को रिक्वेस्ट किया वेब सर्वर से कि मुझे एक पर्टिकुलर वेब पेज आप मुझे दो, ठीक है। जैसे गूगल की मुझे एक वेब पेज चाहिए, तो क्लाइंट ने सर्वर से रिक्वेस्ट किया, तो सर्वर के पास google.com के HTML इनकोडेड फाइल होते हैं जो टैग्स के अंदर बने रहते हैं, ओके। उस फाइल को ये ट्रांसफर करता है कम्युनिकेशन चैनल, जो हमारा जो भी इंटरनेट हो या कुछ भी हो उसके मीडियम के थ्रू, ओके। ये HTML इनकोडेड फाइल होता है, ओके। जो फाइल्स होते हैं वो HTML में रिटर्न होते हैं, HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS, ओके, PHP, ओके। तो इन सारे लैंग्वेज के कॉम्बिनेशन में ये पेजेस बनते हैं, ओके। तो बेसिकली जो पेज होता है वो HTML इनकोडेड होता है, जो बेसिक्स पार्ट होता है, जो प्रायोरिटी पार्ट होता है, ओके। और ये फिर जब ये कम्युनिकेट करता है, जब ये ट्रांसफर होता है क्लाइंट की तरफ, तो क्लाइंट के जो ब्राउजर होते हैं ना, क्लाइंट के ब्राउजर में ये डिकोड हो जाता है ये HTTP प्रोटोकॉल्स के नियम के अकॉर्डिंग, ओके। ये डिकोड होता है और फिर हमें वेब पेज मिलता है इस तरह का google.com, ओके, जो कि पहले जो इनकोडेड था अब ये डिकोडेड फॉर्म में मुझे मिला, ओके। तो इस तरह ये कम्युनिकेशन होता है, ओके। एक HTML एक फाइल और एक वेब पेज के कैसे होते हैं, एक वेब सर्वर का एक HTML रॉ फाइल और एक क्लाइंट के पास जो पहुंचती है वेब पेज, उसके बीच में जो कम्युनिकेशन चैनल है ये हमारा HTTP होता है, ओके। और ये HTTP आपका सिंपल टेक्स्ट बेस्ड होता है, ओके, जो ये इजीली इंटरसेप्ट हो सकते हैं अभी के टाइम में। एक यहाँ छोटा सा एक नोट से, HTTP use a message based model in which client sends a request message and the server returns a response। जैसा कि मैंने बताया कि क्लाइंट जो है एक रिक्वेस्ट मैसेज भेजता है वेब सर्वर को कि मुझे एक google.com की पेज आप मुझे दो, और उसके बदले में वेब सर्वर रिस्पॉन्डिंग देता है, उसको एक HTML इनकोडेड फाइल भेजता है जो कि ये डिकोड हो जाता है हमारे प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग, ओके। और ये फिर डिकोड होकर के हमारे क्लाइंट के ब्राउजर में ये इस तरह से वेब पेज पहुंचता है, ओके। वेबसाइट्स बेसिकली इसको हम कलेक्शन ऑफ वेब पेज बोलते हैं, ओके। वेबसाइट्स को हम लोग कलेक्शन ऑफ वेब पेज, ओके। फिर आगे हम बढ़ते हैं। HTTP रिक्वेस्ट, HTTP रिक्वेस्ट क्या होते हैं, ओके। तो रिक्वेस्ट
जो ये हमारा क्लाइंट है, ओके, बेसिकली ये हमारे सर्वर को ये रिक्वेस्ट कर रहा है, ओके, कि आप मुझे एक वेब पेज दो एक पर्टिकुलर वेबसाइट्स का, ओके, वो हमारा कोई भी वेबसाइट हो सकता है, कोई भी फाइल हो सकती है, ओके। देखिए यहाँ पे छोटा सा नोट है, ऑल HTTP मैसेज रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज कंसिस्ट ऑफ one or more headers, each on a separate line followed by a mandatory blank line followed by an optional message body. A typical HTTP request is as follows. Okay, जो हमारे HTTP request और HTTP response जो होते हैं, उनका जो हम जब headers फाइल देखेंगे तो वो कुछ इस तरह का मिलेगा हमें जब हम इंटरसेप्ट करेंगे। मैं इसको आगे फर्दर वीडियोस में आपको दिखाऊंगा जब हम लोग टेस्ट करेंगे, तो इन सब चीज़ों को मैं दिखाऊंगा कि ये हमारा रिक्वेस्ट कैसा दिखता है। ये छोटा सा एक स्नैपशॉट है, ओके, ये हमारा HTTP रिक्वेस्ट हेडर का, ओके। इसके अंदर होस्ट, प्रॉक्सी, कैशे, एक्सेप्ट यूजर एजेंट, रेफरर, एक्सेप्ट एनकोडिंग, एक्सेप्ट लैंग्वेज, कुकीज, ये सारे हेडर्स होते हैं और इन सब हेडर्स का अपना अपना एक मतलब होता है। कुछ हेडर्स का मैं मतलब आपको अभी बताता हूं, ओके। हियर आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट इन द सैंपल रिक्वेस्ट, ओके। पहला होता है रेफरर हेडर, ओके, दूसरा होता है यूजर एजेंट, तीसरा हमारा है होस्ट हेडर, चौथा है हमारा कुकीज। तो मैं वन बाय वन इन सब हेडर्स को मैं पढ़ता हूं और फिर इन सब का मतलब बताता हूं। The referrer header is used to indicate the URL from which the request originated. For example, because the user clicked on a link on that page, note that this header was misspelled in the original HTTP specification and the misspelled version has been retained ever since. Referrer header जो होते हैं उसमें जैसे कि हम जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारा वाकई में वो जो वेबसाइट को हमने रिक्वेस्ट किया, जो URL को हमने रिक्वेस्ट किया है, वो वाकई में वो ओरिजिनेटेड उसी जगह वो रिक्वेस्ट जा रही है या कहीं और वो ट्रैफिक जा रहा है, ओके। तो ये हम रेफरर हेडर में देखते हैं। हम चाहे तो वहां से अपने ट्रैफिक को हम चेंज भी कर सकते हैं, ओके। फिर हमारा आता है यूजर एजेंट हेडर। द यूजर एजेंट हेडर is used to provide information about the browser or the other client software that generated the request, okay। तो यूजर एजेंट जो हमारा हेडर होता है वो बेसिकली हमारे ब्राउजर का इंफॉर्मेशन वो शो करता है कि हमारा जो क्लाइंट का जो ब्राउजर है वो किस वर्जन का है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है। सपोज जैसे मोजिला, गूगल क्रोम, सफारी ब्राउजर, ओके, फायरफॉक्स ब्राउजर, इन सब ब्राउजर्स का वो इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे यूजर एजेंट के हेडर सेक्शन में मिलेगा, ओके। अब थर्ड है हमारा होस्ट हेडर, ओके। द होस्ट हेडर स्पेसिफाई द होस्ट नेम दैट appears in the full URL being accessed. This is necessary when multiple websites are hosted on the same server because the URL sent in the first line of the request usually does not contain a host name. Host header में हमारा बेसिकली हमारा जो होस्ट नेम है वो उसमें शो करता है कि हमारा होस्ट नेम का डिटेल, होस्ट का डिटेल्स वो शो करेगा कि वो कौन सा होस्ट है, कौन सा वो जो क्लाइंट है वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है, उसके क्या वर्जन है, ओके। ये सारी चीजें, ये सारे उसके कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ये सारे जो हैं डिटेल्स वो होस्ट हेडर के अंदर वो शो होते हैं। वो नेक्स्ट है हमारा कुकी हेडर। द कुकी header is used to submit additional parameters that the server has issued to the client. कुकी एक तरह से एक आईडी होती है, ओके। बेसिकली जो जब सर्वर जब क्लाइंट को जब वो रिस्पॉन्ड करता है वेब पेज, ओके, तो उस वेब पेज
के अंदर ना वो कुकीज को बाइंड अप करके वो क्लाइंट को देता है। ओके, एक तरह से वो उसको हम लोग आईडी कह सकते हैं। ओके, इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में इस चैप्टर में मैं बताऊंगा। ओके, जब कुकीज की जब अभी पार्ट आएगी तो मैं आपको उसमें शो करूंगा। नेक्स्ट हमारा आता है HTTP रेस्पॉन्स। ओके, जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर को कि मुझे वो फाइल, गूगल की फाइल चाहिए, और जब वो गूगल की फाइल क्लाइंट को ट्रांसफर करता, उसको हम लोग रिस्पॉन्स कहते हैं। यानी कि सर्वर ने रिस्पॉन्ड किया क्लाइंट को, उस फाइल, पर्टिकुलर फाइल उसने दी। ओके, थ्रू हमारा जो भी कम्युनिकेशन चैनल है, इंटरनेट, ओके, या जो भी हमारा वो चैनल रहेगा कम्युनिकेशन पार्ट का। ओके, तो उसके माध्यम के थ्रू, मीडियम के थ्रू सर्वर ने रिस्पॉन्ड दिया। ओके, उस क्लाइंट को उसने वो पेज दी। ओके, और वो कुछ इस तरह का दिखता है। जब हम इंटरसेप्ट करेंगे रिस्पॉन्स को तो कुछ इस तरह का हमें दिखेगा। उसके अंदर डेट आते हैं, सर्वर आता है, वेरी आती है, एक्सपावर्ड, सेट कुकी, कैशे, एक्सपायर्स, कंटेंट लेंथ, कंटेंट टाइप। ओके, तो कुछ हेडर्स का मैं बताता हूं कि इन सब में जो हेडर्स हैं उनके मतलब क्या होते हैं। Here are some other points of interest in the responses. So, पहला हमारा आता है server header. The server headers contain a banner indicating the web server software being used and sometimes other details such as installed modules and the server operating system. The information contained may or may not be accurate. Okay. ये सर्वर हेडर्स क्या करता है, जो हमारे जो सर्वर होते हैं, जो रिस्पॉन्ड कर रहा है क्लाइंट का, उस सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो सर्वर काम कर रहा है, उसके क्या डिटेल्स हैं, वो सब इस सॉफ्टवेयर हेडर, सर्वर हेडर के अंदर हमें दिख जाएंगे कि कौन सा वो वेब सर्वर, कौन सा वो सर्वर यूज हो रहा है। जैसे कि हमारा अपाचे है, लिनक्स है, एनजिक्स है, विंडोज है, ओके, मैक सर्वर है, ये सारे सर्वर्स के वो सन सोलरीज हैं। ये सारे जो सर्वर्स हैं वो हमारा कौन सा सर्वर उस सिस्टम, पर्टिकुलर सर्वर सिस्टम के अंदर रन कर रहा है, वो यहाँ शो करता है। ओके, द सेट कुकी हेडर इश्यूज टू द ब्राउजर अ फर्दर कुकी इज द सबमिटेड back in the cookies headers of subsequent request to the server. set cookies जो है ना, वो ब्राउजर को इश्यूज होते हैं। ओके, जो क्लाइंट जो है उस ब्राउजर को वो इश्यूज करते हैं। ओके, और कुकीज जैसे एक कुकीज जनरेट करते हैं, उसकी कॉपीज को ना एक वो ब्राउजर्स को देते हैं और एक अपने पास रखते हैं। ओके, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, वो कुकीज का पार्ट आएगा तब। फिर हमारा आता है एक्सपायर हेडर। द एक्सपायर हेडर इंडिकेट्स दैट द रिस्पॉन्स कंटेंट एक्सपायर इन द पास्ट एंड देयरफॉर शुड नॉट बी कैश। ओके, these instructions are frequently issued when dynamic content is being returned to ensure that browser obtain a fresh versions of this contents on subsequent occasions. एक्सपायर हेडर्स के अंदर वो, जैसे जो हम लोग जो साइट विजिट कर रहे हैं, जो वेब पेज विजिट कर रहे हैं, उसकी कैशे एक हमारे सिस्टम के अंदर सेव्ड होती है। ओके, एक जस्ट लाइक कॉपी, और वो जो कॉपी है वो कब एक्सपायर करेगी वो एक्सपायर हेडर के अंदर मेंशन होता है। अगर जैसे हम एक वेब पेज विजिट कर रहे हैं google.com और उसकी एक्सपायर डेट है कुछ भी 2 दिन के बाद या 4 दिन के बाद, एक पर्टिकुलर डेट दे रखा है। ओके, तो वो, और जो विजिट करते हैं ना कोई भी वेब पेज, तो उसका एक कैशे एक हमारे सिस्टम में स्टोर हो जाता है। ओके, जैसे कि पहली बार जब हम इंटरनेट चलाते हैं और कोई एक वेबसाइट विजिट करते हैं तो वो खुलने में कभी टाइम लेता है। क्यों टाइम लेता है? बिकॉज कि वो पहले हमारे सिस्टम के अंदर कैशे मेमोरी में चेक करता है कि हमारे पास उस
पर्टिकुलर वेबसाइट है या नहीं है, कैशे में स्टोर है या नहीं। अगर नहीं होगा तो फिर वो हमारे सिस्टम में चेक करेगा, सिस्टम में नहीं मिलेगा तो फिर वो हमारे जो नेटवर्क प्रोवाइडर होते हैं वहाँ पे वो चेक करता है। वैसे चेक करते 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 वो आगे फर्दर वो जितने भी सर्वर्स हैं उनसे चेक करता है। उसके बाद चेक करने के बाद फिर वो लास्ट में जैसे जो उस पर्टिकुलर सर्वर जो टॉप लेवल के जो डोमेन होते हैं वहाँ से वो फिर जब हमें मिलती है रिटर्न बैक होता है। अब वो जब रिटर्न बैक होगा ना तो वो धीरे धीरे जितने भी जो वेब सर्वर्स होते हैं, ठीक है, टॉप लेवल डोमेन के, फिर आपके लो लेवल जितने भी ये सब हैं वहाँ पे ये उसके एक कैशे बनते जाती है, ताकि जब हम दोबारा से उस साइट को विजिट करें तो फिर वो साइट्स जो है ना हमारे वो जल्दी से फिर वो हमारे सिस्टम में ही वो शॉर्टकट वो एक खुल जाए, वो ज़्यादा टाइम ना ले। ओके, शॉर्ट टर्म में तो उसे हम लोग कैशे कहते हैं। ओके, तो ये कैशे का एक एक्सपायरी डेट होता है कि कब एक्सपायर करेगा। ओके, तो ये मेंशन जो होता है वो हमारा एक्सपायर हेडर के अंदर मिल जाएगा कि हम वो पेज जो है कब उसकी जो कैशे है कब वो एक्सपायर कर जाएगी कैशे मेमोरी के अंदर से। ओके, फिर आता है हमारा कंटेंट टाइप। ओके, ऑलमोस्ट ऑल HTTP रिस्पॉन्स कंटेन अ मैसेज बॉडी फॉलोइंग द ब्लैंक लाइन आफ्टर द हेडर। ओके, जितने भी HTTP रिस्पॉन्स होते हैं उन सब में ना वो मैसेज बॉडी एक कंटेंट होता है जो एक ब्लैंक लाइन हेडर से रहता है। ओके, द कंटेंट टाइप हेडर इंडिकेट्स दैट द बॉडी ऑफ दिस मैसेज कंटेन एन HTML डॉक्यूमेंट। ओके, जो कंटेंट टाइप है वो बेसिकली इंडिकेट्स करता है कि जो कंटेंट जो हमारा जो वेब पेज है उसका वो किस फॉर्मेट में वो बना है, किस फाइल में वो बना है। आइदर वो HTML में बना है या PHP में बना है या किसी और लैंग्वेज में बना है। ओके, तो वो वहाँ हमारे कंटेंट टाइप में वो मिल जाएगा, वहाँ पे मेंशन होता है। फिर हमारा आता है कंटेंट लेंथ। ओके, सो कंटेंट लेंथ बेसिकली ये इंडिकेट करता है कि हमारा जो वेब पेज है उसकी साइज कितनी है, कितने बाइट्स का है। ओके, उसके अंदर जो मैसेज जो बॉडी पार्ट है जो उसके जो मैसेज है जो वो जो वेब पेज है वो पर्टिकुलर वेब पेज उसकी साइज कितनी है, कितने बाइट्स की है। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है HTTP मेथड्स। ओके, HTTP मेथड्स क्या होता है ये हम जानेंगे। तो पहले जानने से पहले एक छोटा सा एक यहाँ पे एक मैसेज है उसे हम पढ़ लें। When you are attacking web applications, you will be dealing almost exclusively with the most commonly used methods. Okay, get and post. You need to be aware of some important difference between these methods as they can affect an application's security if overlooked. Okay, अगर हम कोई वेबसाइट्स या वेब एप्लीकेशंस पे पेनिट्रेशन टेस्ट कर रहे हैं, उस पर या अटैक कर रहे हैं, तो हमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कॉमनली मेथड्स हैं जो यूज होते हैं वेबसाइट्स के अंदर, जो है ये गेट एंड पोस्ट। अगर हम गेट मेथड और पोस्ट मेथड को नहीं जानेंगे तो फिर हमारे लिए काफ़ी ये प्रॉब्लम हो जाएगा वेबसाइट्स को अटैक करने में। ओके, अगर हम इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो फिर हमारे लिए फिर वेबसाइट्स की एप्लीकेशन जो हैं, जो भी वेब एप्लीकेशंस हैं, उसकी सिक्योरिटी को हम लोग ईजिली समझ सकते हैं कि उसकी सिक्योरिटी और उसको तोड़ भी सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे गेट मेथड का डेफिनेशन है, इसको मैं आपको पढ़ करके बताता हूँ। द गेट मेथड इज डिजाइन्ड टू रिट्राइव रिसोर्सेज. It can be used to send parameters to the requested resources in the URL query string. This enables users to bookmark a URL for dynamic resources that they can reuse. Get method basically ये डिज़ाइंस होता है। जैसे get method का मतलब क्या होता है कि जैसे हम कुछ चीज़ को get कर रहे हैं, मांग रहे हैं। ओके, हमें चाहिए get to। ओके, जैसे हम कोई शॉप पे जाते हैं
और दुकानदार को या शॉपकीपर को कहते हैं कि मुझे वो सामान चाहिए, ओके, और दुकानदार फिर हमें वो एक पर्टिकुलर सामान को देता है, ओके। एक सिंपल सा चीज़ है, इसको आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए। गेट मेथड, गेट का मतलब क्या होता है कि मुझे वो चाहिए, राइट। जैसे किसी शॉपकीपर से कुछ मांगा, या अपने घर में या अपने पेरेंट्स से हम कुछ मांगते हैं कि मुझे वो चीज़ चाहिए, और हमारे पेरेंट्स जो हैं या शॉपकीपर जो है उस चीज़ को हमें फिर वो देता है, ओके। फिर हमारा आता है पोस्ट मेथड। द पोस्ट मेथड इज डिजाइन्ड टू परफॉर्म एक्शन। विद दिस मेथड request parameters can be sent both in the URL query string and in the body of message. Although the URL can still be bookmarked, any parameter sent in the message body will be excluded from the bookmark. Post method basically होता क्या है? ये जैसे पोस्ट करना क्या होता है? पोस्ट मीन्स क्या होता है कि हम किसी को कुछ भेज रहे हों, ओके, कुछ पोस्ट किया हमने, ओके। जैसे शॉपिंग कार्ट है, ओके, जैसे अमेज़न की वेबसाइट्स हैं, ओके। हम वहाँ पे कुछ चीज़ को अगर हमें चाहिए तो हम उसको पोस्ट करते हैं, पैसे भेजते हैं, ठीक है, पैसे भेजते तो उसके एवज में, उसके रिटर्न में हमें वो सामान मिलता है जो हमें चाहिए रहता है, ओके। तो यहाँ पोस्ट मेथड का मतलब यही होता है कि हम कुछ पोस्ट कर रहे हो, ठीक है। जैसे हम लोग फेसबुक पे हम लोग अपना फोटोज़ डालते हैं, ठीक है, पोस्ट करते हैं, और उसके रिटर्न में क्या होता है, फेसबुक अपने डेटाबेस में वो स्टोर करता है और उसको शो करता है हमारे जो अकाउंट के वॉल पे, वो शो करता है कि हमारा ये फ़ोटोज़ है, ओके। जैसे टिकटॉक पे हम पोस्ट करते हैं वीडियोस और फिर हम देखते हैं उसको, ओके। तो जस्ट लाइक दैट ये पोस्ट मेथड है, ओके। फर्दर मूव करते हैं। देखिए ये सिनेरियो है गेट मेथड और पोस्ट मेथड का। गेट मेथड में क्या हो रहा है, क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है कम्युनिकेशन चैनल इंटरनेट के थ्रू, ओके, एंड सर्वर जो है रिस्पॉन्ड कर रहा है एज पर क्लाइंट रिक्वेस्ट, ओके। वो जो क्लाइंट को जो चाहिए वो उस चीज़ को रिसोर्स फाइल उसको भेज रहा है, ओके। फिर पोस्ट मेथड में क्या हो रहा है कि क्लाइंट जो है वो रिसोर्स फाइल जो है वो भेज रहा है सर्वर को, ओके। वो इन अ पोस्ट रिक्वेस्ट में पोस्ट कर रहा है, जैसे कि आपका कुछ भी हो सकता है, PHP फाइल होता है, HTML फाइल हो सकता है, JPG फाइल, PNG या टेक्स्ट फाइल, वो सर्वर को पोस्ट कर रहा है और सर्वर उसके एवज में फिर वो रिस्पॉन्डिंग करेगा, ओके। तो ये हमारा गेट एंड पोस्ट मेथड हो गया। फिर फर्दर हम मूव करते हैं। अब आते हैं हम लोग स्टेटलेस प्रोटोकॉल, ओके। ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल एक तरह से हम लोग इसको HTTP प्रोटोकॉल भी कह सकते हैं, क्योंकि HTTP प्रोटोकॉल को हम लोग स्टेटलेस प्रोटोकॉल भी कहते हैं। ये पहले होता था, ओके, अर्लियर जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ था उस टाइम की बात है ये, ओके। इसमें क्या होता था कि अगर कोई क्लाइंट कोई वेब सर्वर को विजिट कर रहा हो, ओके, और उसके फाइल को एक्सेस कर रहा हो, तो वेब सर्वर को पता नहीं चलता था कि कौन क्लाइंट या कौन से क्लाइंट उस वेब पेज को विजिट कर रहा है, और क्लाइंट अभी किस स्टेट में है, कितने वेब पेजेस, कितने वेब फाइल्स उसने देखे हैं, और अभी किस चीज़ को वो विजिट कर रहा है, क्या कर रहा है उसके साथ, वो वेब सर्वर को पता नहीं चलता था, ओके। यहाँ मेंशन किया हुआ नो ट्रैकिंग थिंग्स वाज देयर टू ट्रैक द यूजर्स स्टेट, यानी वो यूजर्स के स्टेट को ट्रैक नहीं कर सकता था। यूज़र के जो क्लाइंट की जो एक्चुअल कंडीशन है कि वो अभी क्या कर रहा है उस वेब पेज के अंदर, कौन सी फाइल या कौन सा लोकेशन पे है उस वेबसाइट्स के, वो वेब सर्वर को पता नहीं रहता था, ओके। अगर एक या दो से तीन क्लाइंट अगर वो सेम फाइल को देख रहे हैं, तो वेब सर्वर को पता नहीं चलता था कि कौन सा क्लाइंट उस वेब
पेजेस को देख रहा है या फिर कितनी बार उसने देखा है। ओके, तो ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल अर्लियर के थी। ओके, अब नाउअडेज अब ऐसा नहीं है, ठीक है। अब एक तरह से अब पूरा एक सिनेरियो चेंज हो चुका है। ओके, बाद में ये आइडियाज़ आया जो कि एक ट्रांसमीटर एक सेट किया इन्होंने। ओके, कम्युनिकेशन चैनल के बीच में, कि अगर जो क्लाइंट विजिट कर रहा है कोई भी वेब फाइल वेब सर्वर के अंदर, तो वेब सर्वर को पता होनी चाहिए कि कौन सा क्लाइंट कौन से वेब पेज को कितनी बार और कब कब देखा है। ओके, तो क्या किया कि इन्होंने एक आइडिया आया और उन्होंने एक कुकीज़ को इन्वेंट किया। कुकीज़ मैंने बताया था पहले कि कुकीज़ होती क्या है। अब कुकीज़ की वो मैं आपको इसके डेफिनेशन और इसका मतलब बताऊंगा कि वो कुकीज़ होता क्या है। तो ये कुकीज़ को इन्होंने इन्वेंट किया एज अ ट्रांसमीटर। ओके, और फिर ये क्लाइंट के सिस्टम में बाइंड अप कर देते हैं। ओके, इन्होंने एज अ ट्रांसमीटर कुकीज़ को यूज़ किया ताकि क्लाइंट की एक्टिविटीज़ को पता रहे कि क्लाइंट्स ने उस वेब फाइल को कितनी बार देखा। ये कैसे होता है काम, कुकीज़ कैसे काम करता है, मैं आपको अगले स्लाइड में बता रहा हूँ। ये रहा इसका एक सिनेरियो कि वेब सर्वर क्या करता है, वेब पेज के अंदर ना कुकीज़ को बाइंड करता है, अटैच कर देता है। ओके, फिर अटैच करके फिर ये भेजता है। ओके, भेजने के बाद ये क्लाइंट के सिस्टम में ये सेव हो जाता है। जैसे हम वेब पेज ओपन करेंगे ना, तो उसके साथ साथ हमारे कुकीज़ जो है ना, जो वेब पेज के अंदर जो अटैच्ड है, वो हमारे सिस्टम के अंदर एक सेव हो जाती हैं। ओके, ये उसका डेफिनेशंस। कुकी आर अ की पार्ट ऑफ द HTTP protocol that most web applications rely on. Okay, frequently they can be used as a vehicle for exploiting vulnerability. The cookies mechanism enable the server to send items of data to the client, which the client stores and resubmit to the server. Cookies continue to resubmitted in each subsequent request without any particular actions required by the applications or the user. A server issue a cookie using the set cookie response header. As you have seen, the user's browsers then automatically added to the following header to a subsequent request back to the same server cookie. Cookie normally consist of a name value pair as shown, but they may consist of any string that does not contain a space. Multiple cookie can be issued by using multiple set of cookie header in the server response. These are submitted back to the server in the same cookie header with a semicolon separation different individual cookie. देखिए, कुकी मैं बता रहा हूँ क्या होता है। कुकीज़ एक तरह से ट्रांसमीटर का काम करता है। ओके, जब वेब सर्वर वेब पेज के अंदर बाइंड करके क्लाइंट को भेजता है क्लाइंट के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग। ओके, तो कुकीज़ क्या करता है कि वो एक क्लाइंट के अंदर सेव हो जाता है। ओके, उसके सिस्टम के अंदर। ओके, बेसिकली दो कॉपी बनती है। एक कॉपी सर्वर जो है वो अपने अंदर स्टोर करता है और एक कॉपी वो क्लाइंट के सिस्टम के अंदर स्टोर करता है। ओके, जब अगली बार जब क्लाइंट जब उस पर्टिकुलर साइट को विजिट करता है, तो सर्वर चेक करता है कुकीज़ को। ओके, कि उस कुकीज़ को और अपने कुकीज़ से मैच करता है। ओके, और जब मैच हो जाती है तो उसको पता चल जाता है सर्वर को कि ये क्लाइंट ने इस डेट को इस टाइम को ये पर्टिकुलर वेब पेज उसने विजिट किया था। ओके, तो बेसिकली कुकीज़ का यही काम होता है। इससे फर्दर ये काफ़ी डेंजरस भी है। अगर किसी की कुकीज़ किसी के मिल गई, किसी यूज़र्स की कुकी अगर मिल जाती है किसी अटैकर्स को, तो उससे वो काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है उस वेब पेज के अंदर इन करके। ओके, सो इन द टिल देन ये
ट्यूटोरियल्स वीडियो यहीं तक। आगे की वीडियोस में हम जितने भी वेब एप्लीकेशन के जो OWASP टॉप 10 की जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं उन सब पे हम टेस्ट करेंगे। ओके, वन बाय वन ईच एंड एवरी जो टॉप 10 वल्नरेबिलिटी जितने भी OWASP टॉप 10 हैं, ओके, उन सब पे हम टेस्ट करेंगे विथ प्रैक्टिकल्स, और उन सब का मतलब भी समझेंगे कि उन सब का वो मतलब होता क्या है। ओके, सो टिल देन थैंक यू।